एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके डीएम की एनर्जी। डीएम क्या है, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है, डीएफ क्या है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन क्या है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन क्या है, ये सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप इस जर्नी में नए हैं, आपको इस जर्नी के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल में जो आपको मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन। तो करंट एनर्जी हम पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने डीएम के बारे में सोचिए, डीएम को याद कीजिए, उनकी आइज़ को याद कीजिए, उनके नाम को ले सकते हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंजल से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा गाइडेंस आपको मिल सके। प्लीज़ बताएं एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, but positive change. We have the word that is creation, एक नई शुरुआत, and we have King of Pentacles. Then we have 3 of Swords. 3 of Swords को clarify कर दें। Wheel of Fortune with Ace of Cups. Okay. Bottom of the deck है 2 of Cups. किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कर दे। 5 ऑफ कप्स। द वर्ड को क्लैरिफाई कर दे। हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दें। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, सभी कार्ड्स को ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ पहले कार्ड को छोड़कर बाकी सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया। उसे भी कर देते हैं, उसे क्यों छोड़े। एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा मेजर चेंज यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर फ़िलहाल अभी तक कुछ समय पहले तक 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे। एक तरफ आप, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन। यहाँ पर ये चेंज आपको दिखेगा कि इस टाइम पीरियड में ये एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करके मूव ऑन कर लेंगे और एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 सिचुएशन जो नज़र आ रही है, पहली तो ये कि कुछ लोगों की लाइफ में एक तरफ डीएफ है और दूसरी तरफ इनका सोशल इमेज है, इनका एक रुतबा है, इनका एक फियर है इनका कि अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से ये किया या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ किया तो मेरी इमेज पे आएगा, बिकॉज मे बी ही और शी इज़ पब्लिक इमेज। इसके अलावा कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी शादीशुदा हो सकते हैं। मे बी आपका कार्मिक रिलीज़ हो गया है, उनका कार्मिक अभी तक है और वो उस कार्मिक एनर्जीज़ और आप में से किसी एक को चूज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असेंशन प्रोसेस में डीले हो रहा है। आप अपनी तरफ से सही तरीके से इनर वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग स्टक हुई पड़ी है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई ईगो है, जैसे बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा ही स्टबर्न हैं, बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल हैं। इनको डिवाइन साइंस भी दे तो इनको समझ नहीं आता या ये समझना ही नहीं चाहते, इस तरह की एनर्जी है। तो इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं जिनमें से एक आपकी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर चेंज ये आएगा कि ये एक के साथ क्रिएशन की तरफ है और एक के साथ डिस्ट्रक्शन की तरफ है। एक सिचुएशन एंड होगी और एक सिचुएशन न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशंस हैं। इसके अलावा द वर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। देखिए, इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इनको हर तरीके का प्रेशर झेलना है। डीएफ ऐसी एनर्जी होती है कि वो इंट्यूटिव होती है, वो इमोशनल भी होती है,
उसको पता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक तरफ। जैसे माता पार्वती थी, पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उन्होंने तपस्या की और अंत में शिव जी को प्राप्त किया। इसी तरह सती जी थी, तो दक्ष जो थे वो हमेशा नेगेटिव बोलते थे, हमेशा उनको टॉर्चर करते थे, हमेशा अंड बंड उनके मुंह से निकलता रहता था भगवान शिव के लिए, बट उसके बाद भी सती मैया अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाती थी। तो डीएफ को एक तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। डीएफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बट वो अपने डीएम का स्टैंड लेते हैं। ये एनर्जी उस समय भी थी, ये एनर्जी आज भी है, बट डीएम की तरफ से बड़ा झोलझाल रहता है। ठीक है, शिवजी स्वयं माता की तपस्या में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करते थे, उनको ट्रिगर करते थे, उनको बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करते थे ताकि वो अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को हील करके आगे बढ़ सके। उसी तरह से इस जर्नी में आपके डीएम तब तक आपके नहीं होंगे जब तक आपके अंदर एक भी नेगेटिविटी होगी। आपके अंदर जब पूरी तरह से क्लिनजिंग हो जाती है, आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे और ना हम कभी अलग हो सकते हैं। उसी टाइम से आप लोगों की अवेकनिंग जो है बहुत फास्ट पेस में चलने लगती है और यूनियन बहुत करीब होता है। तो ये जिस दिन ये विजडम आ जाएगा कि कोई दूरी है ही नहीं, कोई ऑब्स्टिकल था ही नहीं, हम तो एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, उसी टाइम से आप लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब अपने आप को आता हुआ देखेंगे। करियर वाइज भी कुछ लोगों के जो डीएम है उनकी एनर्जी में थोड़ी लो फेज़ ये इस समय देख रहे हैं। इस टाइम पे या तो करियर में नुकसान है या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सिचुएशंस में, जो भी ये काम करते हैं या करती हैं। हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है और क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ कप्स ने। कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कि कुछ कार्मिक सिचुएशंस ऐसी रही हैं जो आपको पता हो या ना पता हो, बट इनकी ज़िंदगी में इनका दिल बहुत दुखाया है और उन लोगों से, उन सिचुएशन से हार कर, उन सिचुएशन से अपने आप को पेनफुल एनर्जी से दूर करके आपके पार्टनर अब एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अपने डीएफ के पास आ सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए और फिर आपके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ यूनियन की वाइब्रेशन से बहुत मिस कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे मूव ऑन किया हुआ है किसी अदर सिचुएशंस की वजह से, बट आने वाले समय में ये खुद वापस आएंगी या आएंगे, ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक कि कब तक आएंगे। जितने भी डिवाइन फेमिनाइन सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ बताएं क्या उनका यूनियन होगा? बिल्कुल होगा यूनियन। कब तक होगा? यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी है, सो मोस्ट प्रॉब्ली 1 आवर, 10 आवर और मैक्सिमम 1 वीक, इस टाइम पीरियड के अंदर यस एंजल्स ने डबल कंफर्मेशन दे दिया 7 नंबर दे के। तो यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपकी तरफ। आपके डीएम का कंप्लीशन की एनर्जी है, केयर फ्री होकर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव बिहेव करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने की एनर्जी है और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको डीएम की तरफ से रिसीव हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो ये वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। 1 नंबर को क्लैरिफाई कर दिया है 7 नंबर ने, सो विद इन अ वीक की एनर्जी होगी। कुछ लकी वंस के लिए 10 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।